बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा था। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी वह किसान उस साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और दिखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई भी नहीं था। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उस किसान की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और वह साहूकार उस लड़की से मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान कभी भी अपनी लड़की का विवाह उससे नहीं करेगा। उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह साहूकार एक दिन किसान की खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों ही वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे कर्ज को माफ़ कर देगा, और वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दे। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा, और यह शर्त यह रहेगी, अगर उसने काले रंग का कंकड़ निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग का कंकड़ निकाला तो इससे मुझे विवाह नहीं करना पड़ेगा और साथ ही तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दो कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने तो दो काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना था, यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में से एक कंकड़ निकालने को कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस कीजिए कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में आप अगर एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती है। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल भी मना कर देना चाहिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए यह बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकड़ काले हैं, जिससे साहूकार की धूर्तता की पोल खुल जाती। और तीसरा विकल्प यह हो सकता था कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, ताकि उसके पिता का कर्ज मुक्त और जेल जाने से बच जाए। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग और आजकल की लॉजिकल थिंकिंग में अंतर बता सके। उस लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे हुए अनुसार पोटली के अंदर से कंकड़ निकाला और उससे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों वाले रास्ते में धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ अन्य कंकड़ों से मिल गया।
उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वो मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात पे लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करे, अगर आप पोटली खोलकर देखें तो उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि यह निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि साहूकार ने पोटली में दोनों ही काले रंग के ही कंकड़ रखे थे। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला। अब साहूकार चाहकर भी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह से लड़की ने बड़ी ही चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मोर मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।